पहले से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट रीडिंग जो है वो है एक समान तथा असमान गति। तो एक समान तथा असमान गति, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है? तो एक समान गति को हम इसमें दिया रहेगा समान गति। तो समान या एक समान बात एक ही होता है। तो समान गति किसे कहेंगे? जैसे कोई कार है, जैसे कोई कार है, यदि वह चल रही है तो 20 किलोमीटर, यदि मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और वह लगातार ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, लगातार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बट इसको हम लोग क्या देखते हैं, यदि कोई भी कार है लगातार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो क्या करेगी? वह एक समान रूप से दूरी तय करेगी। और दूरी तय करेगी निश्चित समय। तो कहा जाता है कि जब कोई वस्तु या कण निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करें, निश्चित दूरी तय करती है, इसे हम लोग कहते हैं एक समान गति। इसे क्या कहेंगे? एक समान गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई भी कार है या कोई भी कण या वस्तु है जो निश्चित समयांतराल में, समयांतराल क्या है? तो समयांतराल क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। तो समयांतराल जो होता है जैसे दो समय के बीच का अंतर, मान लो अभी 5 बज रहा है, मान लो अभी 5:0 पर 5:0 पर कोई कार चलना प्रारंभ कर रही है और 5:10 पर 5:0 कोई कार चलना प्रारंभ कर रही है। 5:10 पर 200 मीटर की दूरी तय की, 5:20 पर मान लो 400 मीटर की दूरी तय की, 5:30 पर 600 मीटर की दूरी तय की। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? देखो समय अंतराल, इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना है? 10 मिनट। समय देखो यहाँ पर 5 बजे से 5:10 10 मिनट, 5:10 से 5:20 10 मिनट, इसके बीच भी समय अंतराल 10 मिनट का आ रहा है, इसके बीच भी 10 मिनट का। मतलब हर जगह हम लोग का समय अंतराल जो आ रहा है वो 10 मिनट का आ रहा है। और दूरी जो तय कर रही है देखो यहाँ से 200 मीटर, फिर से 200 मीटर थी, 200 मीटर अगले 10 मिनट में फिर 200 मीटर, फिर से 200 मीटर। मतलब कहने का अर्थ है निश्चित, एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय कर रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक समान गति कहते हैं। इसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। परंतु जब कभी भी यदि मान लेते हैं हम लोग अनिश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय करती है, अनिश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय करती है। मतलब कहने का अर्थ है कि विभिन्न अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी करती है। तो यह लगभग में हम लोग 3-4 तरह से देखते हैं, इसको 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं असमान गति। असमान गति में हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कितने मिनट का अंतर आ रहा है? 5 बजे से 5:15 15 मिनट का अंतर आ रहा है। 5:15 से 5:40 हम लोग का आ गया है 5:20 25 मिनट का यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर कितना है? 5 मिनट का अंतर। यदि दूरी को हम लोग देख लेते हैं तो दूरी का यहाँ पर देखो पहले 200 मीटर की दूरी पर थी, अब 200 मीटर के आगे चली, यानी इसके बीच का अंतर 600 मीटर। यहाँ पर दूरी मीटर में रहेगा, समय मिनट में, मीटर में और मीटर में। तो 600 मीटर की दूरी पर चली। अब यहाँ से 12, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 400 मीटर, यहाँ से देखते हैं तो 100 मीटर। मतलब कहने का देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय कर ली है। लेकिन अगले हम लोग देखते हैं 25 मिनट में जो दूरी तय कर रही है 400 मीटर, मतलब कम दूरी तय की। फिर अगले 5 मिनट में हम लोग देख रहे हैं 100 मीटर, मतलब इसके एवरेज निकालेंगे तो यह ज्यादा ही दूरी तय की। मतलब कहने का अर्थ है कि समय अलग अलग रह रहा है और दूरी भी अलग अलग तय कर रही है। तो एक वो विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न दूरियां तय करती है, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि ऊपर का जो समय रहे, समय के अंतराल बराबर है। जैसे 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट देखते हैं और यहाँ भी 10 मिनट, तीनों में हम लोग 10 मिनट देख रहे हैं। बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, पहले 10 मिनट में 100 मीटर की, दूसरे 10 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तीसरे 10 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि समय अंतराल तो सेम है लेकिन दूरी सेम नहीं है। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या कि यहाँ पर समय अंतराल अलग अलग है, 5 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट। परंतु देखते हैं दूरी भी अलग अलग है। दूरी क्या देखते हैं? दूरी देखो 100 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर से इसे घटाएंगे 400 मीटर, फिर 100 मीटर। मतलब कहने का अर्थ है कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कभी कभी दूरियां सेम रहती हैं, मतलब अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय, सेम दूरी तय कर रही है। जैसे 100 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 300। मतलब यहाँ भी 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर।
कहने का अर्थ यह है कि हम लोग का दूरी देख रहे हैं, दूरी सेम है परंतु समय अंतराल सेम नहीं है। कभी कभी समय अंतराल सेम रहेगा, दूरी सेम नहीं रहेगी, और कभी कभी दोनों सेम नहीं रहेगा। तो ऐसे जब विभिन्न समय अंतराल में भिन्न अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दूरियां तय करती है कोई भी कार्यावस्था, तो उसे हम लोग असमान गति कहते हैं। पहले देख लें कि हम लोग का है गति का ग्राफी निरूपण, गति का ग्राफी निरूपण ऑफ मोशन, गति का ग्राफी निरूपण। तो गति का ग्राफी निरूपण क्या कहा जाए? गति का ग्राफी मतलब गति को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। गति को किस माध्यम से समझेंगे? ग्राफ के माध्यम से। तो जो फर्स्ट हेडिंग होता है इसमें, फर्स्ट हेडिंग है दूरी समय ग्राफ। फर्स्ट जो हेडिंग है वो है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ से संबंधित ग्राफ जो आते हैं वो चार होते हैं, बट पहले हम लोग समझते हैं दूरी समय ग्राफ होता क्या है। दूरी समय ग्राफ क्या होता है मालूम है? तो देखो यहाँ पर है दूरी, क्या है? दूरी, और यहाँ पर हम लोग का समय। तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है? दूरी समय ग्राफ जो होता है वो दूरी और समय के बीच स्थिति या संबंध को बताता है। दूरी और समय के बीच के संबंध को बताता है, स्थिति को बताता है। दूरी समय ग्राफ में हम लोग का फर्स्ट जो होता है वो होता है एक समान गति। फर्स्ट होता है एक समान गति, दूसरा जो होता है हम लोग का होता है असमान गति, असमान गति। तीसरा जो होता है हम लोग का होता है स्थिर गति या वस्तु स्थिर। और चौथा जो होता है हम लोग का होता है असंभव गति। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दूरी ग्राफ बना लिए हम लोग। जैसे दूरी यहाँ पर रहेगा मीटर में और समय किस में रहेगा? मिनट में। तो दूरी हम लोग का देख रहे हैं मीटर में। जैसे कहने का अर्थ मान लो कोई भी कार है पहले 10 मिनट में जो इसके दर तय की दूरी है वो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। अगले 10 मिनट में, तब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिनट निकालते हैं 10 मिनट, और अगले भी 10 मिनट में ये कितना बढ़ रही है? 20 मीटर। उसी तरह अगले 10 मिनट में जो इसका वेग हो गया, मतलब दूरी तय की दूरी हो गई इसका 30 मीटर हो गई। मतलब देख रहे हैं हम लोग कि प्रत्येक 10 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। प्रत्येक 10 मिनट में 10 मीटर की दूरी कर रही है। अर्थात हम लोग जब देखते हैं तो ये एक सीधा ग्राफ बनता है। यदि ऐसा ग्राफ बन रहा है तो यह कौन सी गति है? एक समान गति। एक समान गति मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें एक समान रूप से गति बढ़ रही है। जैसे अगले 10 मिनट, अब इसका हम लोग चाल यदि निकाल देते हैं तो देखो एक समान, इसके बीच जो गति हुई वह हुई एक समान गति। मतलब इसकी गति बढ़ नहीं रही है, दूरी पर बढ़ रही है, दूरी तय कर रही है। जैसे हम लोग इसका भी निकाल देते हैं तो देखो 10/10 यहाँ पर कट गया तो 1 मीटर प्रति मिनट, यही हुआ। दूरी बटा चाल होता है तो 1 मीटर प्रति मिनट। किसी तरह 20/20 करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 1 मीटर प्रति मिनट हुआ। 30/30 करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का 1 मीटर प्रति मिनट। मतलब चाल जो है इसकी चाल जो रहेगी या इसकी गति जो रहेगी वह एक समान रूप से है, बढ़ेगी नहीं, इसमें बढ़ नहीं रही है। मतलब एक समान रूप से अगले 10 मिनट में भी उसकी जो अगले 10 मिनट में उसका वेग था वह 1 मीटर प्रति मिनट था, अगले फिर 10 मिनट में 1 ही मीटर प्रति मिनट है। मतलब कहने का अर्थ कोई भी गाड़ी है और वह लगातार 20 की स्पीड पर चल रही है, यदि वो लगातार 20 की स्पीड पर चल रही है, उसका वेग नहीं बढ़ रहा है, तो वो कौन सी गति तय करती है? एक समान गति। कौन सी गति तय करती है? वेग नहीं बढ़ा, दूरी बढ़ रही है। हाँ, वेग इसका नहीं बढ़ेगा परंतु दूरी बढ़ती जाएगी, और समय भी, समय अंतराल बढ़ता नहीं है। समय बढ़ेगा लेकिन समय अंतराल बढ़ता नहीं है। समय और समय अंतराल बहुत फर्क है। जैसे यदि समय, बस समय का बात हो तो 5:10, 5:20, 5:30 ये समय हो गया, लेकिन समय अंतराल का बात हो गया तो 5:10 से 5:20 के बीच का अंतर कितना हुआ? 10 मिनट। तो यह होता है समय अंतराल। इसके बाद हम लोग देखते हैं असमान गति। क्या देखते हैं कि क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे असमान गति को। अब हम लोग असमान गति को देखेंगे। तो असमान गति में क्या होगा? जैसे मान लो कोई कार चल रही है, अगले 10 मिनट में इसकी गति जो है मान लो 10 मीटर की दूरी तय की, पहले 10 मिनट में या 10 मीटर की दूरी तय करेंगे, लेकिन अगले मान लेते हैं हम लोग अगले 30 मिनट तक, हम लोग को अगले 30 मिनट तक थोड़ा सा हम लोग समय बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बढ़ा दे, समय बढ़ा दे, 40 कर देते हैं। हाँ। अगले 30 मिनट में जो दूरी तय की है, मान लेते हैं हम लोग अगले 30 मिनट में कोई भी कार है वो दूरी तय की अगले 10। अब मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से दूरी तय की, थोड़ा डॉटेड रहना चाहिए। तो अगले पहले 10 मिनट में कोई भी कार है वो कितनी दूरी तय कर रही है? 10 मीटर की। परंतु अगले 20 मिनट में देखते हैं इसके बीच का समय अंतराल यदि निकालते हैं हम लोग तो देखो तो 20 मिनट आएगा। 30 में से 20 10 गया, 20 बचा,
20 मिनट में भी 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। परंतु यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अगले जो है अगले 10 मिनट में ही यह कितनी 30 मिनट की दूरी तय 30 मीटर की दूरी करती है तय। अगले देखो अगले 10 मिनट में जो तय कर रही है दूरी यह 30 मीटर की दूरी तय कर रही है, यानी इससे 10 मीटर अधिक। अब इसका ग्राफ हम लोग बनेंगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, जैसे यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ। मतलब देख रहे हैं कि यदि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनता है, कोई भी ग्राफ है यदि टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो ये कैसे दूरी तय किया है? असमान गति। कौन सी गति है? असमान गति। तो मतलब हम लोग देखते हैं यदि किसी भी ग्राफ में यदि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिया है, उल्टा सीधा दिया है, टेढ़ा मेढ़ा दिया है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कौन सी गति है? असमान गति। यदि गति पूछेगा तब। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थिर। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं तो नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखेंगे स्थिर गति। तो स्थिर गति या वस्तु स्थिर, मतलब कहने का अर्थ यह है कि तुम कहीं गए, किसी समय पर निकले हो और निकल कर फिर गए कहीं रुके हो, तो उस समय जो तुम गति तय कर रहे हो, गति नहीं तय कर रहे हो, समय मतलब बढ़ रहा है, समय लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन तुम एक भी दूरी तय नहीं कर रहे हो। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे तुम मान लो अपने घर से कोचिंग गए, अपने घर से कोचिंग आए हो, अब कोचिंग पर घर से कोचिंग पर आने, घर से तो कोचिंग पर आ रहे हो, तब तक तो दूरी तुम तय कर रहे हो, लेकिन जैसे ही कोचिंग पर आए, कोचिंग पर आकर तुम बैठ गए, अब समय बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारे अंदर कोई गति नहीं है, मतलब तुम कोई दूरी तय नहीं कर रहे हो। तो इस तरह की गति को हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर वस्तु। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम अपने कोचिंग से आ गए 20 मीटर की दूरी पर और अगले 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक तुम लोग कहाँ हो? कोचिंग पर ही हो, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर गति। हाँ, मुख्य रूप से गति दो ही प्रकार होते हैं, एक समान गति, असमान गति, बट यह दो तो ग्राफ में पूछ देता है। मुख्य रूप से केवल दो ही गति होते हैं, लेकिन इन दोनों को ग्राफ में पूछ देता है कि इनमें से गति कौन सी है, तो यह गति है। क्या है? नेक्स्ट है असंभव गति। असंभव गति बहुत आसान है, देखने में जितना कठिन लिखा है उतना कठिन है नहीं, बहुत आसान है। हाँ, असंभव गति में क्या होगा कि ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम आए और वो जादूगर वाली बात होगी। जैसे कहने का अर्थ क्या है? अनुराग, कहने का मतलब क्या? जादूगर वाली बात। मतलब कोई कहता है कि भैया हम एक ही समय पर यहाँ पर भी उपस्थित थे, दूसरे जगह भी उपस्थित है, 4 जगह, मान लो 5 जगह उपस्थित है। मतलब इस 20 मिनट जो मान लो इसको हम 5 मिनट के 20 मिनट, थोड़ा समय अच्छा रखेंगे तो समझ आएगा। मान लो कोई व्यक्ति से पूछा गया कि तुम कहाँ थे, तो बोलेगा कि भैया 5:20 पर हम 10 मीटर की दूरी 10 मीटर की दूरी मान लेते हम लोग, स्कूल है और यहाँ पर कोचिंग है और यहाँ पर घर है। तो मतलब वो कहेगा कि भैया हम 5 के, यदि स्कूल गया या घर गया तो बोलेगा कि भैया हम 5:20 पर स्कूल थे, स्कूल आया तो बोलेगा घर थे। मतलब सी पर आया, यदि मान लो कोचिंग में आया तो कहेगा कि घर थे। मतलब कहने का अर्थ है कि 5:20 पर ही अपने आप को 3 जगह होने की बता रहा है, कह रहा है कि हम 5:20 पर 3 जगह थे अवेलेबल। तो ऐसा कभी संभव हो सकता है कि एक ही समय पर कोई व्यक्ति 3 या 4 जगह या 2 से ज्यादा जगह उपस्थित हो? नहीं हो सकता है। तो जब कभी भी हम लोग का समय के ऊपर ग्राफ ऐसे दिखने को मिलता है, समय के ऊपर ऐसे रेखा दिखने को मिलती है, तो इस प्रकार की गति हम लोग क्या कहलाएगी? असंभव गति। हम लोग का गति दूरी समय ग्राफ समाप्त हो गया। और बात में बताना भूल गए थे कि यहाँ पर कभी कभी दूरी गति की जगह क्या दे देगा बेटा? चाल। क्या दे देगा? चाल। क्या दे देगा जी? चाल दे देगा कहीं कहीं। मतलब कहने का अर्थ है कहीं कहीं दे देगा एक समान चाल का ग्राफ है, एक समान चाल असमान चाल का ग्राफ है। मतलब चाल या गति एक ही होती है, चाल या गति लगभग में एक ही होती है। तो जैसे यदि पूछ देता है चाल गति या चाल पूछे या गति, तो हम लोग यही ग्राफ रहेगा। हम लोग देखेंगे विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग का पहला जो होता है एक समान वेग, दूसरा होता है असमान वेग, तीसरा होता है एक समान त्वरित वेग, चौथा होता है असमान त्वरित वेग। तो एक समान वेग क्या होता है? एक समान वेग मतलब जैसे कोई गाड़ी है, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। पहले तो यहाँ पर हम यह समझाना चाहेंगे कि वेग काहे में लिखे हैं। तुम लोग कहोगे कि सर दूरी जब उसमें लिखे थे तो उस नेक्स्ट वाले में दूरी लिखे थे, तो वहां पर हम एक समान दूरी लिख रहे थे, एक समान गति लिख रहे थे, दूरी नहीं गति लिख रहे थे। दूरी समय ग्राफ में गति लिख रहे थे, लेकिन विस्थापन समय ग्राफ में लोग वेग क्या लिखे? तो देखो बेटा, जब तुम लोग को परिभाषा पढ़ा रहे थे तो पढ़ा रहे थे वेग बराबर जो होता है वो होता है विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा के समय। ठीक है, और हमें क्या करना है? विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताना है। तो विस्थापन और समय के बीच के संबंध को कौन बताता है? वेग। कौन बताता है? वेग। इसलिए हम लोग का यहाँ पर क्या है? वेग 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 वेग। समझ में आया? अब क्या वेग लिखे हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, हेडिंग पर मतलब आ जाते हैं हम लोग। तो मेन हेडिंग क्या है? एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? जैसे हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। वेग क्या होता है? एक समान वेग मतलब किसी भी एक समान से मतलब क्या है? एक मतलब निश्चित, समान मतलब बराबर, मतलब इसका वेग हमेशा क्या है? बराबर रहे, घटे बढ़े न। मतलब कोई भी कार है यदि वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चलेगी।
मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी कार जो है वह पहले सेकंड में भी 20 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल है, क्योंकि देखो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड लिखे हैं, तो इसके साथ मीटर प्रति सेकंड जोड़ोगे, पहले सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, अगले सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, अगले सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, अगले 20 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कहने का अर्थ है कि समय तो चेंज हो रहा है लेकिन इसकी चाल में, वेग में इसके परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब इसका वेग क्या है, निश्चित है। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वेग। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हम लोग का आता है असमान वेग। असमान वेग जैसे आजकल का नया नया नौछेड़िया, नया लोग हम लोग जिसे क्या करते हैं, सब धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहे हैं और देखे लाल पियर हरियर, बस गाड़ी एकदम तेज भागी और पता लग जाएगा आगे लड़ गई ना, घोड़ा टूट गल। मतलब कहने का अर्थ है कि एकदम धीरे धीरे चल रहा है, कहने का अर्थ है कि एकदम धीरे धीरे चल रहा है और जाते 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 देखा, ठीक है, देखा थोड़ा सा और देखने के बाद लाल पियर हरियर देखने के बाद एकदम भागा तेज, समझ गया ना। मतलब कहने का अर्थ है देखो एकदम धीरे धीरे लग रहा है, बहुत सीधा नहीं जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है तो सीधा लेगा और एकाएक जाकर देखो यहाँ पर 30 सेकंड तक के द्वारा इसके द्वारा तक की दूरी ज्यादा नहीं है, 30 सेकंड तक इसके वेग में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अगले 30 से 40 मतलब 10 सेकंड में कितना परिवर्तन हो गया, ज्यादा परिवर्तन। मतलब यह देखो 40 के भी ऊपर इसका वेग चला गया। मतलब कहने का अर्थ है कि एकदम धीरे 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 चला, फिर फुल एक्सीलरेटर में एकदम तेज, समझ गए। तो यह होता है हम लोग का असमान वेग। इसी तरह हम लोग का यह होता है एक समान त्वरित वेग। त्वरित का अर्थ क्या होता है, त्वरित का अर्थ बढ़ना, त्वरित का अर्थ बढ़ना। मतलब कभी कभी नहीं होता है कि धीरे धीरे पापा को बैठाया है पीछे और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, धीरे धीरे गाड़ी रसे रस रसे रस उसका स्पीड बढ़ता है कि पापा समझे ना कि स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन स्पीड हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब कहने का रसे रस बढ़ा रहा है, ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस ग्राफ को अच्छे से तो देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है कि अगले पहले 10 सेकंड में जो इसका वेग है वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अगले 10 सेकंड में और यदि अगले 10 सेकंड में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं इसका वेग 10 और बढ़ गया। और इसका वेग पहले 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड था, अगले सेकंड में 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ गया, मतलब 20 हो गया। फिर अगले 10 सेकंड वाले में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ गया और अगले 10 सेकंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ गया। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि ऐसे कोई भी रेखा दी होती है, यदि वो पूछते कौन सा वेग है या विस्थापन समय ग्राफ में कौन सा वेग है, तो वो क्या होता है, एक समान त्वरित वेग। इसके बाद होता है असमान त्वरित वेग। अच्छा, एक समान त्वरित वेग, असमान त्वरित वेग। अब देखो जैसे असमान त्वरित वेग क्या कहेगा, जैसे कोई एकदम निश्चित रूप से त्वरित हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, त्वरित हो रहा है, समझ गए। फिर एकदम निश्चित रूप से मान लेते हैं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, ठीक है, फिर और ज्यादा हो गया। मतलब कहने का अर्थ यदि उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, असमान त्वरित वेग। और एक होता है ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होता है देख लेते हैं, यहीं पर हम लोग ऋणात्मक त्वरण को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेग रहेगा और यहाँ पर समय, वेग रहेगा और समय। ऋणात्मक त्वरण क्या है, अच्छा देखो जब एक समान रूप से इसके वेग में वृद्धि हो सकती है तो एक समान रूप से कमी भी हो सकती है। मतलब कहने का अर्थ जब नीचे की ओर कोनो तीर गिरता तुम्हें दिखे इधर से इधर की ओर, जैसे उल्टा देखो यहाँ पर इधर क्या है और यहाँ पर वापस, तो ऐसे त्वरण, ऐसे ग्राफ हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। समझ में आया, ऋणात्मक त्वरण। तो हम लोग का वेग समय ग्राफ क्या हो गया, खत्म। इस चैप्टर में बस एक हेडिंग और है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, एक समान वृत्तीय गति। हेडिंग डालो, एक समान वृत्तीय गति। इसके बाद यह चैप्टर क्या हो, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त, एक समान वृत्तीय गति। इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंतर्गत जो आता है हम लोग का जियोमेट्री से संबंधित पूछेगा। देखो इधर जियोमेट्री से संबंधित पूछेगा। जियोमेट्री मतलब ज्यामिति, ज्यामिति मतलब ज्या मतलब भुजा, ज्या मतलब भुजा, मिति मतलब भुजाओं से बनी आकृति, मतलब जिनकी भुजाएं हो, मतलब जिसके चारों तरफ जिसका पैरामीटर हम लोग निकाल सके, समझ रहे हो। तो ऐसे चीज को हम लोग पूछेगा इसमें। लेकिन वृत्तीय गति का परिभाषा भी कभी कभी पूछेगा। तो वृत्ति मतलब वृत्त, गति मतलब गति। मतलब कहने का अर्थ है जब कोई भी कण एक समान रूप से एक समान चाल से या एक समान रूप से वृत्तीय पथ पर गति करता है, कोई भी कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर क्या करे, गति करता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। अब इसमें पूछेगा जियोमेट्री संबंधित, जैसे जियोमेट्री में आ जाएगा तुम लोग का सर्कल भी आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है। इसी तरह बहुत सारे रेखाएं आ सकती हैं, जैसे आओ जी।
पूछ सकता है, वर्ग पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, ट्रायंगल पूछ सकता है और 6 भुजाएं, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। 6 कोड़ी मतलब कोणीय पथ को पूछ सकता है। तो कोणीय पथ ऐसे प्रश्नों को पूछेगा तो इसमें पहले हम लोग को याद रखना चाहिए पैरामीटर। तो पैरामीटर वस्तु से संबंधित ज्योमेट्री में पहले आ गया हम लोग का वृत्त। वृत्त इसके बस इसका हम लोग का परिमाप याद रखना चाहिए। तो वृत्त का परिमाप पैरामीटर बराबर होता है 2 पाई r। यह हम लोग को लग लेना चाहिए। और बाकी इन सब में कुछ नहीं, जब सभी भुजाएं जितनी भुजाएं उनको जोड़ दो तो 1 2 3 4 यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, इसका चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, इसका भी योग, इसका भी 6 भुजाओं का योग, ये सब क्या हो गया, परिमाप हो गया। फार्मूला होता है जैसे यदि सब भुजाएं बराबर हैं, यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ट्रायंगल का तीनों भुजाओं का योग, 6 भुजाओं का योग, समझ गए। यदि इसे 8 को दे दे तो 8 भुजाओं का योग, 9 दे दे तो 9 भुजाओं का योग, समझ गए। तो इस तरह यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है किसी वृत्तीय पथ पर, एथलीट वृत्तीय पथ पर कोई कर जो है एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसमें भी पूछ देगा वैसा ही क्वेश्चन। ऐसे सब क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट डे से हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल से पहले हम जो कि अपलोड किए थे वीडियो गति के समीकरण का, वो डिलीट हो चुका है, तो फिर से बना देंगे गति के समीकरण का वीडियो। खैर अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे।